आज के इस वीडियो पे हम लोग देखेंगे हाउ टू ट्रांसलेट हिंदी इनटू इंग्लिश। तो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैज अ क्वेरी कि सर ट्रांसलेट करते समय हमारे सेंटेंसेस जो हैं वो गलत हो जाते हैं। अब गलत क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जैसे कि हमें पता होता है कि ये हमारी एक स्टोरी है एंड स्टोरी को हमें ये हिंदी में दी गई है, हमें इसको कन्वर्ट करना है इंग्लिश में। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा, बट आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच को ध्यान में रखना है और टेंस को ध्यान में रखना है कि टेंस कौन से हैं। ओके और टेंस का वीडियो ऑलरेडी बनाया जा चुका है कि ट्रांसलेट हम लोग कैसे करते हैं। 3 रूल होते हैं, आइडेंटिफाई, हेल्पिंग वर्ब और सेंटेंस। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बहुत से लोग कहते हैं सर जो आपने पढ़ाया क्या पेपर वही आएगा? तो वही नहीं आएगा, बट एक बात बताओ कि जैसे कोई इंसान कार सीखता है, कोई किसी इंसान ने कार चलानी सीखी, ठीक है, तो एक ही कार सीखता है या फिर मल्टीपल कार सीखता है? कार तो एक ही सीखी ना, उसने एक ही कार सीखी, बट वो चला क्या सकता है? बहुत सी कार से चला सकता है। क्यों? क्योंकि सिस्टम दोनों का क्या है? सेम है। तो जब सिस्टम सेम है तो एक आप समझ लो और उसी पे हम लोग बाकी सारे बनाएंगे और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि आपको करना क्या होता है। सबसे पहली चीज, आप देख के परेशान मत हो। सबसे पहली चीज आपको देखनी है कि एंड कहाँ से हो रहा है, एक जो सेंटेंस है वो खत्म कहाँ से हो रहा है। तो देखो, लाल बहादुर शास्त्री को कौन नहीं जानता है, बट आप यहीं पे रुक जाओ। ये तो फुल स्टॉप मिल जाए या कॉमा मिल जाए या फिर क्वेश्चन मार्क दिख जाए, बस वहीं पे हमें स्टॉप कर देना है कि हमें अब सबसे पहले इस टेंस को ट्रांसलेट करना है। किसमें? इंग्लिश में। हमें बाकी भूल जाना है, इतना देखो केवल। तो इतने में क्या होगा, अब हमें ये सेंटेंस दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ये सेंटेंस। और सेंटेंस जो होता है वो बनता है SVO से, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस जो होता है कॉम्बिनेशन होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का। तो आप कुछ मत करो, सबसे पहले इतना देखो यार कि इसमें सब्जेक्ट कौन है। ठीक है, कुछ बच्चे कहेंगे सर लाल बहादुर शास्त्री, ये नहीं है। इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा। तो क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है? हु। तो देखो, लाल बहादुर शास्त्री को कौन नहीं जानता है? कौन नहीं जानता है, तो कौन की क्या हो गई? हु। तो जैसे आपने सब्जेक्ट लिख लिया, अब आपको देखना है कि वो टेंस कौन सा है। तो जब टेंस सब्जेक्ट लिखने के बाद में पूरा टेंस जो होता है वो बैक से बनता है। कहां से बनता है? बैक से। बैक से बिल्कुल बनते चला आएगा, पूरा सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। जैसे सुनो, टेंस कौन सा है? ये टेंस है प्रेजेंट का, और टेंस को आइडेंटिफाई करना हमने ऑलरेडी बता रखा है। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट का, और ये तातीते है मतलब ये इंडेफिनिट है, और ये क्वेश्चन वर्ड है। तो इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू एंड डज। तो यहाँ पे डू हो गई और क्या हो गई? डज। अब देखो, हु जो है वो सिंगुलर है, तो हु के साथ में क्या आ गया? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो क्या आ गई? हु डज। ठीक है, तो ये हो गया हु डज। और फिर नॉट लगा था तो थर्ड प्लेस पे क्या लगा दिया हमने? नॉट। तो हु डज नॉट। अब देखो, सब्जेक्ट हो गया, अब हमें चाहिए वर्ब। काम क्या हो रहा है? काम हो रहा है जानना, और जानने की इंग्लिश होती है नो। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? नो। तो हु डज नॉट नो, और किसे नहीं जानते हैं? लाल बहादुर शास्त्री को। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? हु डज नॉट नो लाल बहादुर शास्त्री। ओके, तो ये हमने लिख दिया लाल बहादुर शास्त्री। ये लास्ट में हमने क्या लगा दिया? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ऊपर जो हमारा था मार्क उसी को हम लोग लिखेंगे। ऊपर फुल स्टॉप होता तो नीचे भी क्या होता? फुल स्टॉप। ऊपर क्वेश्चन मार्क है तो नीचे भी क्या हो गया? क्वेश्चन मार्क। दैट्स इट। अब हम बात करते हैं सेकंड, कि सेकंड हमारा स्टार्ट कहां से हो रहा है और एंड कहां से हो रहा है। तो देखो, वह भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। फुल स्टॉप मिल गया, स्टॉप इट। अब इसको सब्जेक्ट ढूंढो, कौन कि वह कौन है? लाल बहादुर शास्त्री है। तो दोबारा लाल बहादुर शास्त्री कैन नॉट राइट, क्योंकि वो क्या होगा? नाउन है, और रिपीटेशन नॉट अलाउड इन ग्रामर। ओके, ग्रामर बोलता है कि हमें 2 चीजें बार बार नहीं चाहिए होती हैं। तो नाउन के प्लेस पे यूज होने वाले वर्ड को प्रोनाउन बोलते हैं। तो इसके लिए क्या आ जाएगा? ही। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? ही। ओके, अब चेक करो, पीछे आओ। टेंस कौन सा है? ये टेंस है पास्ट का। कौन सा है? पास्ट। अब चेक करो, क्या इसमें सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है? इसमें अगर काम कर रहा होगा तो ही हम लोग देखेंगे कि पास्ट का इंडेफिनिट है, कि कॉन्टिन्यूअस है, कि परफेक्ट है, कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। बट देयर इज नो वर्क, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो जब एक्शन नहीं हो रहा है तो हम लोग सीधे सीधे किसकी हेल्प में यूज कर लेंगे? कॉन्टिन्यूअस की। तो ये हो गया वॉज एंड वर।
और अगर प्रेजेंट का होता तो क्या लगाते, इज, एम, आर, और फ्यूचर का अगर होता तो विल बी और शैल बी। तो सिंपल से समझो कि सब्जेक्ट लिखने के बाद में चेक करो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो हमेशा उस टेंस में, जो जिस टेंस में ऑलरेडी सेंटेंस है, जैसे इसमें क्या है पास्ट का है तो पास्ट का कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगा दो। अगर एक्शन नहीं हो रहा है तो यहाँ पे ही के साथ क्या आएगा, वॉज। ओके, तो ही वॉज। अब देखो क्या थे वे, द्वितीय प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री क्या हो गई, प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे हमने लिखा प्राइम मिनिस्टर। ओके, अब प्राइम मिनिस्टर की क्वालिटी बताई जा रही है, एडजेक्टिव बताया जा रहा है कि कैसे थे वो, सेकंड। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सेकंड प्राइम मिनिस्टर। ही वॉज, अब ये देखो तो दा लगाना पड़ जाएगा क्योंकि ये क्या है, हम ऑलरेडी डेफिनेट नाउन की बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ही वॉज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर। और कहाँ के, इंडिया के। तो के लिए हमेशा क्या आएगा, ऑफ। और कहाँ के थे, इंडिया के। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, इंडिया। ओके, तो ये हो गया ही वॉज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, अब हम बात करते हैं तीसरा सेंटेंस कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है। तो तीसरा जो है वो शुरू हो रहा है, वह गांधी जी के सच्चे शिष्य थे। ये हो गया, ठीक है। तो कौन, वह, सब्जेक्ट क्या है, ही। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, ही। अब देखो क्या इसमें काम हो रहा है, तो वो शिष्य थे, ना कि इसमें कोई काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब है नहीं तो ये है पास्ट का, तो पास्ट का कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या गई, वॉज। तो ही वॉज, और फिर क्या आ जाएगा, क्या थे वो, सच्चे शिष्य थे। तो शिष्य हो गया नाउन, नाउन के पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एडजेक्टिव। सच्चे थे तो सच्ची क्या हो गई, ट्रू। ही वॉज, और फिर क्या लिखोगे, द ट्रू गॉस्पेल ऑफ गांधी जी। ओके, गांधी जी, फुल स्टॉप। तो क्या लिखोगे, ही वॉज द ट्रू गॉस्पेल ऑफ गांधी जी। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट कहां से शुरू हो रहा है। तो नेक्स्ट शुरू हो रहा है, बट इस पे थोड़ा ध्यान देना, इस पे क्यों अभी बताता हूं। ये हो गया, वे सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास रखते थे। खत्म बात, ठीक है। तो वो विश्वास रखते थे, और विश्वास रखने की होती है बिलीव, मतलब इसमें काम हो रहा है। तो वॉज और वर इसमें नहीं आएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, वे। कुछ बच्चे यहाँ पे वे का कर देते हैं दे, बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसमें बात हो रही है लाल बहादुर शास्त्री की, और वो है सिंगुलर। तो क्या आ जाएगा, ही। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, ही। अब देखो वो क्या करते थे, काम करते थे, विश्वास रखते थे। तो विश्वास रखने की क्या होती है, बिलीव। और पास्ट का है तो क्या हो जाएगा, और वो भी पास्ट की हैबिट बताई जा रही है। तो ध्यान से देखना जरा, पास्ट इंडेफिनिट और अभी जो यूज टू बताने जा रहे हैं, इसमें समझो होता क्या है कि अगर कोई काम पास्ट में बार बार हो रहा है, कैसे हो रहा है, बार बार। अगर वो विश्वास करते थे तो ऐसा तो है नहीं कि एक बार विश्वास किया छोड़ दिया, मतलब विश्वास वो करते थे, लगातार विश्वास करते थे। तो जो पास्ट की हैबिट होती है वो हमेशा बनती है यूज्ड टू से। किससे बनती है, यूज्ड टू। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, यूज्ड टू। और जो काम एक बार हुआ हो, मतलब उन्होंने विश्वास किया, अब एक बार किया फिर छोड़ दिया, बट इन्होंने क्या किया, विश्वास करते थे, मतलब करते थे, तो होता रहता होगा, पास्ट की हैबिट है उनकी। तो यहाँ पे लिखोगे ही यूज्ड टू। क्या लिखोगे, ही यूज्ड टू। और क्या करते थे, बिलीव। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, ही यूज्ड टू बिलीव। अब किस में बिलीव करते थे वो, तो सादा जीवन एंड उच्च विचार में, ठीक है। ही बिलीव्ड इन सिंपल लाइफ एंड, ठीक है। और कैसा, उच्च विचार, तो हाई थॉट। क्या लिखोगे, हाई, क्या लिखोगे, हाई थिंकिंग। ओके, फुल स्टॉप, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वे 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय के निर्धन परिवार में पैदा हुए थे। अब इतने बड़े सेंटेंस से बच्चों को हो जाती है टेंशन, तो सिंपल सा देखो सब्जेक्ट ढूंढो, कौन, वे। तो गांधी जी, वो लाल बहादुर शास्त्री है ना, तो क्या आ गया, ही। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, ही। अब वो पैदा हुए थे, तो ही पास्ट का है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, पास्ट। ही वॉज बोर्न। ओके, बट बहुत से स्टूडेंट कहेंगे सर इसमें तो पैदा होना काम हो रहा है, तो यहाँ पे वॉज क्यों आया, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में है, क्योंकि खुद तो पैदा नहीं हुए थे, मम्मी पापा के द्वारा पैदा हुए थे। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, ही वॉज बोर्न। और कहाँ पे पैदा हुए थे, इन। और फिर कैसे परिवार था, निर्धन। तो ये नाउन हो गया, उसके पहले क्या है भाई, एडजेक्टिव। तो पहले एडजेक्टिव आएगा फिर नाउन आएगा। ही वॉज बोर्न इन
पुअर फैमिली, कैसी फैमिली थी? पुअर, और फिर क्या आ गया? फैमिली। तो आपको नाउन और एडजेक्टिव पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि पहले नाउन आएगा कि क्या आएगा? एडजेक्टिव। तो ही वॉज बोर्न इन पुअर फैमिली, और फिर कहाँ पे? ऑफ मुगल साम्राज्य। का की के लिए हमेशा क्या आता है? ऑफ आता है। और कहाँ की फैमिली थी? मुगल सराय की। तो यहाँ पे हमने क्या लिख रखा है? मुगल सराय। ठीक है, तो ये हो गया मुगल सराय। ओके, अब आगे देखो कब पैदा हुए थे? 2 अक्टूबर 1904। तो ये है डेट, और डेट और डे के पहले हमेशा प्रीपोजिशन आती है ऑन। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? ऑन। ओके, अब कब? 2 ऑफ जून। कैसा? 2 ऑफ अक्टूबर। ओके, 2 ऑफ अक्टूबर। अभी कॉमन लगा क्या लिख दोगे? 1904, फुल स्टॉप। ठीक है, तो क्या लिखोगे? ही वॉज बोर्न इन पुअर फैमिली। बैक से ही पूरा सेंटेंस मैं बना रहा हूं, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो आपको कितना भी बड़ा सेंटेंस दे दिया जाएगा वो गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया ही वॉज बोर्न इन पुअर फैमिली ऑफ मुगल सराय। ओके, ऑन 2 ऑफ जून, ऑन 2 ऑफ अक्टूबर 1904। ओके, नेक्स्ट है उनका देहांत 11 जनवरी 1906 को हुआ। तो उनका देहांत कब हुआ? 11 जनवरी 1906 को। तो उनका मतलब कि फिर से आ गया हो क्या? ही। अभी वो खत्म हो गए। कब? ही डाइड, क्योंकि वो हुआ पास्ट का है, यहाँ पे सीधे सीधे काम से खत्म हो रहा, मतलब पास्ट का इंडेफिनिट। तो ही डाई कब मरे? 11 जनवरी। तो 11 क्या है? डेट है, और डेट के पहले अभी बताया प्रीपोजिशन क्या आएगी? ऑन। और फिर 11th ऑफ जनवरी, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? जनवरी। अब पे क्या लिखो? कॉमा 1906। ओके, और ये रहा आपका पूरा ट्रांसलेशन हिंदी इनटू इंग्लिश। तो इस तरीके से आप माइनर से चीजों को ध्यान में रखते हुए हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो, वो भी विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक। ओके, तो बिना मिस्टेक के आप बना सकते हो। ओके, सो इट इज इनफ फॉर टुडे एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन विद न्यू टॉपिक। टिल टाइम स्टे होम, बी हैप्पी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए।